स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ में से हम n टर्म्स को कैसे लेकर चलते हैं, वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी कब होगी। ऑसिलेटरी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हमने कुछ कंडीशंस लगाई थी, कुछ हमने एग्जांपल्स किए थे जिनके बेस पर हमने किसी दी हुई सीरीज़ को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी शो किया था। अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे यदि कोई हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है तो ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी कब हो। 1 + r स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इज गिवन। स्टूडेंट्स, हमने इसको ज्योमेट्रिक इसलिए बोला क्योंकि नेक्स्ट वाली टर्म प्रीवियस वाली टर्म से यदि डिवाइड करेंगे तो हमारी रेशो r आएगी, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड करेंगे तो फिर रेशो हमारी r आएगी। तो जब हमारी रेशो कॉमन होती है तो वो सीरीज़ हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। इज गिवन दिस सीरीज विल बी फर्स्ट कन्वर्जेंट होगी इफ मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। सेकेंड केस डाइवर्जेंट होगी इफ r इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड थर्ड ऑसिलेटरी होगी इफ r इज लेस देन इक्वल टू -1। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। हमारा जो स्टूडेंट्स पहला केस था कन्वर्जेंट, इफ मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। तो फर्स्ट केस इफ मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 मीन्स मॉडुलस लिया है तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में हम सारी वैल्यूज को लेकर चलेंगे। अब मॉडुलस ऑफ r लेस देन इक्वल टू 1 में हम जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है इसमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। Sn इज इक्वल टू 1 + r स्क्वायर अप टू r रेज़ टू द पावर n-1। यदि हम इस सीरीज का ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालते हैं, जब हमारी वैल्यू रेशो की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये होगा 1 - r रेज़ टू द पावर n/1 - r। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं यदि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज a + ar स्क्वायर अप टू n टर्म्स दी हुई है तो हम इसमें Sn जो निकालते हैं a × 1 - r रेज़ टू द पावर n/1 - r होता है, जहाँ पर a हमारी फर्स्ट टर्म है। तो जब हम a की वैल्यू 1 होगी तो हमारी वैल्यू ये आएगी। अब कन्वर्जेंसी शो करने के लिए हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - r रेज़ टू द पावर n/1 - r। This can be written as limit n tends to infinity 1/1 - r minus r raised to the power n/1 - r। अब यदि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है और जब r की वैल्यू 1 से छोटी है और हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो दिस वैल्यू बिकम्स 0। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी, यहाँ पर n नहीं है तो ये वैल्यू आएगी 1/1 - r, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू 1/1 - r आती है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, यूनिक है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पर हमारी वैल्यू यूनिक आती है एंड फाइनाइट आती है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है। केस सेकंड में हमारी दो कंडीशन थी, एक r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है और दूसरी वैल्यू है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे दो केस जनरेट हो रहे हैं, जब r इज इक्वल टू 1 है और r ग्रेटर देन 1 है। तो हम यहाँ पर पहला केस लेकर चल रहे हैं जब r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। तो Sn की वैल्यू होगी हमारे पास 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी जो सीरीज थी वो Sn थी 1 + r + r² अप टू
r raised to the power n minus 1. तो r is replaced by 1, तो this series becomes Sn is equal to 1 plus 1 plus up to n time. जब हम इसका सम निकालेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n होगा. अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी. तो जब हमारे पास Sn सम ऑफ n टर्म्स में n की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं और वो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी इन्फिनिटी आती है, तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी. अब हम सेकंड केस की बात करेंगे. सेकंड केस है इसके अंदर, ये फर्स्ट केस था. सेकंड केस व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. तो स्टूडेंट्स जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास होगा r raised to the power n minus 1 over r minus 1. जब हम इस सीरीज में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सीरीज बनेगी हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r raised to the power n minus 1 over r minus 1 is equal to लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r raised to the power n over r minus 1 minus 1 over r minus 1. चूँकि r की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है, तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो r की वैल्यू लार्ज होती चली जाएगी. तो हमारी एक टर्म्स पर ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और इन्फिनिटी में से किसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आएगी. तो यहाँ पर सीरीज भी हमारी स्टूडेंट डाइवर्जेंट होगी. इन द केस थर्ड में हमने कहा जब r की वैल्यू, यहाँ भी दो कंडीशन ली थी, r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है. तो यहाँ भी दो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, r इज इक्वल टू -1 और r इज लेस देन -1. तो स्टूडेंट्स पहले हम r इज इक्वल टू -1 की बात करेंगे. व्हेन r इज इक्वल टू -1 तो हमारे पास सीरीज जो हो जाएगी वो Sn इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने जो सीरीज ली थी वो Sn लिखी थी 1 प्लस r स्क्वायर अप टू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1. जब हम इसमें r की वैल्यू को -1 पुट करेंगे तो 1 -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, फिर r की क्यूब होगा, -1 की क्यूब -1 होगा अप टू n टाइम्स. तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर चेक करेंगे n इज इक्वल टू इवन टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू 2 वैल्यूज लेंगे, 2 4 6 8, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टर्म्स ली 0, इस तरह से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. और जब हम n इज इक्वल टू 8 टर्म्स लेंगे तो स्टूडेंट्स 3 टर्म 3 6 9 इस तरह से लेंगे तो ये 1 1 कैंसिल होकर +1 बचेगा, तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगी. अब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं Sn, वैल्यू आर नॉट यूनिक, so the series is oscillatory. हम सेकंड केस की बात करेंगे when r is less than -1. जब स्टूडेंट r is less than -1 होगा तो हमने एज्यूम किया लेट r is equal to -p. तो यहाँ से यदि हम r की पावर n लेंगे तो r की पावर n इज इक्वल टू होगा -p की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू p की पावर n. तो स्टूडेंट सम ऑफ n टर्म्स, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज में जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये होता है 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n ओवर 1 माइनस के r. और चूंकि r की वैल्यू हमारे पास r की पावर n की वैल्यू है -1 रेज़ टू द पावर n ओवर p रेज़ टू द पावर n, तो दिस वैल्यू बिकम्स 1 माइनस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू p रेज़ टू द पावर n ओवर 1 माइनस p. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस -1 रेज़ टू द पावर n p रेज़ टू द पावर n ओवर 1 प्लस p. और जब हम इस सीरीज में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पर जब n की वैल्यू हमारे पास इवन होगी तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, चेंज होगी, ओड आएगी तो डिफरेंट वैल्यू होगी, यानी कि इवन और ओड की कंडीशन में हमारी इस Sn की वैल्यू डिफरेंट आती है, इट मीन्स नॉट यूनिक आती है, तो सीरीज हमारी ऑसिलेटरी होगी. तो स्टूडेंट हमने तीनों के डिस्कस किए, अब इस पर हम कुछ एग्जांपल लेकर चलेंगे. यदि हमारे पास एक सीरीज दी हुई है
1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब अप टू इन्फाइनाइट दी हुई है। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इसमें रेशो हमारी r इज इक्वल टू 1/2 है। और यदि 1/2 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमने स्टूडेंट बताया था कि यदि r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम इसको मॉडुलस ऑफ r निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ r इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 होने पर हमारी सीरीज क्या थी? कन्वर्जेंट थी। सेकेंड एग्जांपल में यदि हम बात करते हैं कि सीरीज हमारी 1 - 1/3 + 1/3 स्क्वायर - 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी दी हुई है, तो अगेन हम यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो हमारी कॉमन -1/3 है। यदि हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव 1/3 होगी, विच इज़ लेस देन 1 होगी। यदि मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो देखा था हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज थी, जिसको हमने अपना कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी, ऑसिलेटरी शो किया था। अब यदि हमारे पास कोई इनफाइनाइट पॉजिटिव सीरीज दी हुई है तो हम उसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे शो करेंगे? तो स्टूडेंट्स, उस इनफाइनाइट पॉजिटिव सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए हमारे कुछ टेस्ट हैं, जिन टेस्ट का हम यूज़ करेंगे। और उन टेस्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी सीरीज का कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी शो करेंगे। इन टेस्टों के साथ साथ एक हमारा हेल्पिंग टेस्ट भी होता है, जिसके बेस पर हम अपनी सीरीज की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी प्रूव करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो किसी भी इनफाइनाइट पॉजिटिव सीरीज की कन्वर्जेंसी टेस्ट करने के लिए हमारे को दो टेस्ट यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें पहला होगा हेल्पिंग टेस्ट, दूसरा होगा हमारा मेन टेस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, सबसे पहले मैं कंपैरिजन टेस्ट की बात करूँगा। तो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है? इफ समीशन ऑफ un एंड समीशन ऑफ vn बी टू नॉन नेगेटिव टर्म्स, and if first condition summation of vn is convergent, then summation of un is also convergent. If limit n tends to infinity, un over vn is equal to k. It means a positive finite number हमें मिलता है। तो समीशन, जैसे कि मैंने बताया, समीशन ऑफ vn इज कन्वर्जेंट। समीशन ऑफ vn कन्वर्जेंट कब होगी? जब हम हेल्पिंग टेस्ट का यूज़ करेंगे। एंड समीशन ऑफ un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि इसके बेस पर हम अपनी दी हुई इनफाइनाइट पॉजिटिव सीरीज को कन्वर्जेंट शो करेंगे। सेकंड, समीशन ऑफ vn इज डाइवर्जेंट, देन समीशन ऑफ un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un over vn is equal to n finite पॉजिटिव नंबर। हम बार बार स्टूडेंट समीशन ऑफ vn की बात कर रहे हैं, दोनों सीरीज में हमने समीशन ऑफ vn की बात की। ये समीशन ऑफ vn क्या होगी?
यानी कि हम जो यूज़ करेंगे समीशन ऑफ वी एन निकलेगा हमारा हेल्पिंग टेस्ट की सहायता से। तो ये हेल्पिंग टेस्ट क्या होगा, हेल्पिंग टेस्ट को हम पी सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं। समीशन ऑफ 1 ओवर एन पी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर पी प्लस 1 ओवर 3 रेज़ टू द पावर पी प्लस 1 ओवर 4 रेज़ टू द पावर पी दिया हुआ है। ये कन्वर्जेंट होगा इफ़ p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड डाइवर्जेंट होगा यदि p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट्स, हम दी हुई इनफाइनाइट सीरीज में से सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस nth टर्म के बेस पर हाईएस्ट ऑर्डर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n की वैल्यू को लेते हुए हम अपना या हाईएस्ट n वैल्यू लेते हुए हम अपनी Vn की वैल्यू को निकालेंगे और उस Vn पर हम p टेस्ट लगाएंगे। यदि हमारा p टेस्ट में p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट होगी, और यदि हमारी p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।